का जो पटना में कैरियर बनाने आते हैं कि अपने गरीब बाप को अमीर बनाएंगे, लेकिन ये भूल जाते हैं कि वो गरीब बाप हमारी मेहनत करके पैसा भेज रहा है और हम यहां टाइम पास कर रहे हैं। अगर इस इमोशंस को पढ़ाई के समय जागृत किया जाए, आपका दिल और दिमाग दोनों एक साथ लगेगा और कब रात हुआ कब दिन हुआ आपको पता नहीं चलेगा। मेरे मित्र, नजरें बदली तो नजारे बदल गए, किश्ती ने रुख मोड़ा तो किनारे बदल गए। ये वही नजर था जो कभी लड़की के पीछे भागता था, ये वही नजर था जब दुनिया के फैशन परस्ती के पीछे भागता था, ये वही नजर था जो अन्यास भाग रहा था दुनिया के पीछे, एक बार बदला और अपने परिवार को देखने का काम शुरू किया, अपनी परिवार की गरीबी को दूर कर दिया। इसी के लिए हर रविवार को हम लोग बुलाते हैं, एक बार आपको आईना दिखाएं, आपका जहां जहां दाग है उसको मिटा लीजिए। हम यहां से कह सकते हैं, हम हो, मनीष भैया हो, अभिषेक जी हो, प्रिंस जी हो, कोई हो, ABCDZ यहां इवेंट की परम पूज्य गुरुदेव भी यहां आएंगे तो कहेंगे बेटे तुम अच्छे राह पर चलो। और वो कहते हैं, अपने साहित्य के माध्यम से कहते हैं, अपनी विचारों के माध्यम से कहते हैं। समझने वाला समझदार है, एक्सेप्ट करता है, बेवकूफ है वो कहता है टाइम खराब है, दुनिया खराब है, ये सब बेकार दुनिया है। बेकार उन लोगों के लिए है जो बेकार के हैं, जो अच्छे हैं उनके लिए दुनिया अच्छी है, जो बुरे हैं उनके लिए दुनिया बुरी है। इसी बेकार दुनिया में हजारों लोग, करोड़ों लोग जी रहे हैं मस्त होके, और आपकी जिंदगी में निरस्ता क्यों आ गई? क्योंकि आपका गुण, कर्म और स्वभाव आपके अनुरूप नहीं था। उंगली उठा देना आसान है, लेकिन अपने आप को चेक करके समाज की नजरों में प्रूफ करना उतना ही कठिन है, उतना ही मुश्किल है। तो हम पहले अपने आप को बनाएंगे। गुरुदेव कहते थे बेटे पहले परिवार निर्माण होता है, पहले व्यक्ति निर्माण होता है, व्यक्ति निर्माण होगा तो परिवार निर्माण होगा, और परिवार निर्माण होगा तो समाज निर्माण होगा, और समाज निर्माण होगा तो राष्ट्र का निर्माण अपने आप होता चला जाएगा। हम लोग क्या कहते हैं, पहले समाज बदल जाए, हम तो बदल ही जाएंगे। पहले लोग बदले, हम तो बदल ही जाएंगे। नहीं, मजबूरी में तो बदलना है, उस समय आपको आपके हाथ कुछ नहीं लगेगी। आप समाज बदलने वाला अगुआ बनिए। गांधी अगुआ बने, देश की आजादी का अगुआ गांधी बने, सुभाष चंद्र बोस बने, भगत सिंह बने, चंद्रशेखर आजाद बने। बाद में तो सब लोग कहा हम स्वतंत्रता सेनानी थे, खाली पेंशन उठाने के लिए था, नहीं खाली झूठे मूठे कहा कि हम स्वतंत्रता। ये ऐसे युवाओं का जमाना अब लदने वाला है। ऐसे युवा चाहिए भी नहीं इस राष्ट्र को। इस राष्ट्र को चाहिए ऐसा युवा जिसकी वाणी में ओज और ललाट पर तेज हो। आज का पेपर पढ़े होंगे, माननीय प्रधानमंत्री ने लिखा है, अपने मंत्रियों को चेतावनी दिया है कि आप किसी भी चीज का जवाब आक्रामक तरीके से काम करके दीजिए, मुंह से मत दीजिए। आप आक्रामक, आपको कोई कह दिया बाप के पैसा बर्बाद कर रहा है, और लड़ गए, हमारा बाप का पैसा बर्बाद हो रहा है, तोड़ कहा जा रहा है, हो रहा है। नहीं, आक्रामक बन जाइए कि किसी ने पत्थर मारा है कि पैसा बर्बाद कर रहा है बाप का, और इतना पढ़ाई करिए, इतना पढ़ाई करिए कि 2 साल बाद अधिकारी बन के कहिए कि मेरे बाप का पैसा तो साकार हो गया, अब आप क्या कर रहे हैं। ये आपका जवाब हुआ, और ये सकारात्मक जवाब हुआ। इस सकारात्मक थॉट को विकसित करने का नाम गायत्री महामंत्र है। जब 20 मिनट पूरी भावना के साथ सूर्य की आराधना करते हैं, गायत्री की साधना करते हैं, नियमितता पूर्वक कॉस्मोस की एनर्जी को अपने मस्तिष्क में खींचते हैं, ट्रांसफॉर्म करके अपनी बॉडी में ऑब्जर्व करते हैं, आपकी बौद्धिक क्षमताओं का विकास करता है, आपके शरीर से निगेटिविटी को भगाता है, आपके मन में आए कुविचारों को दूर करता है, आपके अंदर की जितने भी कचरा है उसको जला के बाहर कर देता है। यह 20 मिनट की ध्यान। शराबी कितना देर शराब पीता है? एक बोतल पीने में कितना देर? बोलिए 10 मिनट। 10 मिनट में को फैक्ट्री खाली कर देगा। 1 मिनट में ढक्कन के सील तोड़ के डगडगा दिया एकदम। नशा कितना देर रहता है? 24 घंटा मस्त रहता है। यह बुराई की नशा है जिसको रोड पर लेकर लोग और अनैतिक तरीके से बहुत सारे बर्बर पत्नी को मारा, गाली गलौज किया। अच्छाई का नशा क्या है? 20 मिनट का ध्यान। शराबी अपने नशे के लिए हजारों किलोमीटर पैदल चला जाता है, सैकड़ों किलोमीटर गाड़ी से चला जाता है, वहां जाएंगे मुझे शराब मिलेगा, मैं पीकर मस्त हो जाऊंगा।
दुर्भाग्य है कि अच्छे लोग अपनी अच्छाई के लिए 2 किलोमीटर चलना नहीं पसंद करते हैं। गायत्री मंदिर तो मुसल्लापुर हाट से बड़ा दूर है भैया। कहीं ना कहीं हमारी मानसिकता पेंडुलम वाली है, हिलते तो हैं लेकिन लक्ष्य विहीन कहीं नहीं पहुंचते हैं। पेंडुलम देखे हैं? अगला बार से एगो घड़ी लगा दीजिएगा, यहां पेंडुलम वाला है, ये लोग दिखाते रहेंगे, देखिए ये आपकी स्थिति है। हिलता है, कोचिंग से ट्यूशन, ट्यूशन से लॉज, लॉज से रूम, रूम से बाथरूम, जा रहा है बेचारा, पेंडुलम बना हुआ है। रिजल्टेंट 0, डिस्टेंस तय किया, फिजिक्स में पढ़े होंगे आप लोग। और डिस्प्लेसमेंट, किसी भी पार्टिकल द्वारा दूरी तो तय की गई, वो काउंट होगा, लेकिन फिर वहीं चला आया तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। डिस्टेंस तो आप लोग तय करते हैं, तिरछा बैग टांग के, सीधा बैग टांग के, उल्टा बैग टांग के, कॉपी छुतरा में खोस के, पीछे पैकेट में, ऊपर से शर्ट गिरा के, हेयर स्टाइल ऐसे उठा के, घोड़ा के पूंछ नियन, हर तरीके का करते हैं। लेकिन आपका डिस्प्लेसमेंट है क्या? 24 घंटा में कभी आकलन करते हैं? नहीं करते हैं। आप 20 मिनट नशा लीजिए सूर्य की आराधना का, गायत्री मंत्र की साधना का। 20 मिनट अर्ली इन द मॉर्निंग उठिए, एकदम आंख बंद करके डूब जाइए। जैसे शराबी अपने नशा में डूबता है, वैसे हम अच्छाई के नशा में, गायत्री मंत्र के नशा में डूब जाएंगे। हे मालिक, न मैं रहूं न मेरी आरजू रहे, बस तू रहे, तेरी आरजू रहे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तेरा प्यार चाहिए, तेरी भावना चाहिए, तेरी सकारात्मक सोच चाहिए। इसी के सहारे मैं अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाऊंगा। और 20 मिनट तक दुनिया कहां है, कैसे है, नहीं सोचेंगे, मस्त होकर एकदम 20 मिनट गायत्री की साधना करेंगे। उठने के बाद आपको लगेगा कि नहीं, आज हम फुल ऑफ एनर्जी है। अब उस एनर्जी को अपनी पढ़ाई के सेक्टर में, अच्छाई के सेक्टर में ट्रांसफॉर्म करिए। ऊर्जा डिस्ट्रॉय होता है क्या? पढ़े हैं विज्ञान में? नहीं होता है, रूपांतरण होता है। होता है ना? कई बार लोग कहता है, जो लोग नास्तिक होते हैं आके हम लोगों से तर्क करते हैं, भैया आप लोग तो कहते हैं वेद कहता है, पुराण कहता है, पुनर्जन्म होता है, ये है वो है। हम लोग विज्ञान के युग में जीने वाले नहीं मानते हैं। हम उसको एक लाइन में प्रूव करा देते हैं कि तुम कैसे मानोगे। तुम्हारे विज्ञान कहता है कि ऊर्जा का क्षय यानी शक्ति क्षय नहीं होता है, कहता है ना। शरीर में प्राण क्या है? प्राण ऊर्जा है। हम लोग क्या कहते हैं? प्राण शक्ति, प्राण ऊर्जा। जब तक प्राण ऊर्जा है तब तक शरीर जिंदा है कि नहीं है? और प्राण ऊर्जा निकल गया तो शरीर समाप्त हो गया, डेथ कर गया। तो ऊर्जा का जब रूपांतरण नहीं होता है, डिस्ट्रॉय नहीं होता है, तो निकल के कहीं ना कहीं रूपांतरण न हुआ होगा। वो भले मनुष्य से निकल के मेढक बन गया होगा, भले वो चमगादड़ ही बन जाए, लोमड़ी ही बन जाए, जानवर ही बन जाए, या फिर मनुष्य की जोनी में आ जाए। लेकिन अगर आपका विज्ञान कहता है रूपांतरण होता है, तो मेरा अध्यात्म तो कब से चिल्ला रहा है कि रूपांतरण होता है। ये विज्ञान जहां अंत होता है, वहां से अध्यात्म की शुरुआत होती है। आपका विज्ञान राइफल बना सकता है, आपका विज्ञान तोप बना सकता है, परमाणु बना सकता है, हाइड्रोजन बम बना सकता है, लेकिन आपके विज्ञान के पास ताकत नहीं है कि कोई अपने बूढ़ा माँ बाप को लात मार के घर से भगा दिया तो उसके अंदर इमोशंस पैदा करके घर में बुला ले। लेकिन हमारा अध्यात्म, आप राइफल बना के जिसको दिए हो उसके अंदर इमोशंस डाल देता है कि किसको गोली मारना है, किसको नहीं मारना है। हमारा यह अध्यात्म उस व्यक्ति के अंदर इमोशंस डाल देता है जो माँ बाप के प्रति कट्टर बन गया है और लगातार अच्छी विचारों को लेकर आगे बढ़ता है, तो नफरत भरी दुनिया को खूबसूरत बना के उसको अपने परिवार में शामिल करा लेता है। इसी का नाम भारत का अध्यात्म है, इसी का नाम गायत्री महामंत्र है। अभी तो आप लोग का प्यार एक के जगह टिकबे करता है, वहीं टिकता है, वहीं रुकता है, वहीं गिरता है। आया एगो लड़का बेचारा, भैया दिल टूट जाता है, पटना सिटी ऑर्डर करके प्लास्टिक का दिल बनवा दे, पटना सिटी में सब बनता है। काहे टूट जाता है? बहुत तरह का बात है, क्या बताएं, कैसे बताएं, बड़ा है। हम कहें कि दिल टूटता है, एक बार परिवार के बारे में कभी सोचते हो? हमारा व्यक्ति से संबंध हो सकता है और उस संबंध में बिछड़ाव अलगाव हो सकता है, लेकिन जो हमारे पारिवारिक रिश्ते हैं उनमें अलगाव नहीं होता है। तुम्हारा जब दिल टूटे, एक बार याद करना कि मेरे माँ बाप मेरे ही बदौलत आगे बढ़ने की प्रयास कर रहे हैं।
तुम्हारा जब दिल टूटे तुम याद रखना कि धरती का भगवान जिंदा है, जिसका भक्त अभी तक अपने स्तर से उसकी पूजा नहीं किया है। पूजा मतलब अपने मां बाप को सुख सुविधा और ऐश्वर्य में मैंने कभी नहीं रखा, क्योंकि मैं तो बेरोजगार हूं अभी। उस दिन तुम